एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी एनटीएससी की सैट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक रियल नंबर। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, दैट इज़ इफ़ HCF a,8 इज इक्वल टू 4 एंड LCM a,8 इज इक्वल टू 24 देन A इज़, आपने आंसर बताना है यहाँ पे। HCF क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। HCF इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है टू नंबर्स का, दैट इज़ 4, एंड LCM होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है जी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको टू नंबर्स का दे रखा है 24। देन A बताना है आपने क्या होगा। तो यहाँ पे HCF और LCM का एक रिलेशन होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो टू नंबर्स कौन से हैं आपके, A और 8, तो उन दोनों का प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू HCF इज योर 4 एंड LCM इज योर 24। सो A की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो 8 है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट 8 के टेबल से इसको कट कर देते हैं, दैट इज 3, सो 4 इंटू 3 इज 12, सो राइट ऑप्शन विल बी C। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज व्हाट। देखो प्रोडक्ट बोला गया है, यानी आपने मल्टीप्लाई करना है HCF और LCM को। आपको HCF स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट कह देते हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 नहीं होता, 1 नहीं होता। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, सो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो 4 होता है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट बोला गया था, यानी HCF इंटू LCM विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4, सो राइट आंसर विल बी 8। देखिए कितना इजिली सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P एंड Q आर टू डिफरेंट प्राइम नंबर, P और Q जो है दोनों ही डिफरेंट प्राइम नंबर है, देन LCM P Q का क्या होगा वो आपने बताना है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो प्राइम नंबर ले लेते हैं डिफरेंट, दैट इज 2 और 3, ठीक है। तो LCM जो होता है ना वो इनका प्रोडक्ट होता है, तो 2 3 जा 6। इसी तरह से आपको क्या गिवन है, LCM P Q का निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली उनका प्रोडक्ट कर दोगे। सो राइट आंसर विल बी PQ। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। अब आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। और लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा था 70 को और रिमाइंडर दे रहा था 5, ठीक है। और 125 को जब डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर दे रहा था 8। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जो आपके ये जो रिमाइंडर्स आए हैं ना, आपने उनको सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक 70 को सब्ट्रैक्ट कर दो 5 से, सो यू गेट 65, ठीक है। और 125 का जो रिमाइंडर है दैट इज 8, ठीक है, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यू गेट 117। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, ये जो 117 एंड 65 है इसका आप निकाल दो HCF। अब आप पूछोगे HCF क्यों निकाला है, कि क्योंकि जब भी लार्जेस्ट नंबर फाइंड किया जाता है तो हमेशा क्या निकालना होता है, उसका HCF निकालना होता है। तो आप क्या करो, इसका HCF निकालिए। सिंपल 117 हमने अंदर रखा, 65 से डिवाइड किया, सो 1 के टेबल से जा रहा है, ठीक है। 7 में से 5 गया दैट इज 2 एंड 11 में से 6 गया दैट इज 5। चलिए 65 को कर देते हैं, तो 52 1 जा दैट इज 52, 5 से 2 गया 3 एंड 6 से 5 गया दैट इज 1, सो दिस इज 52 अगेन। तो 13 4 जा 52, देखिए रिमाइंडर आ चुका है 0, ठीक है। जब रिमाइंडर आ चुका है 0 तो ये 13 आपका क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। तो ये जो 13 है यही आपका क्या है, लार्जेस्ट नंबर है। सो राइट आंसर विल बी A। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। इफ n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, देन 8 की पावर n जो है, जब भी आप 8 की पावर n डलवाओगे यानी नेचुरल नंबर डलवाओगे तो वो हमेशा एंड करेगा विद एन इवन डिजिट एक्सेप्ट। तो चलिए जरा 8 की पावर 1 से शुरू कर देते हैं। 1 इज द नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 से ही स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। सो 8 की पावर 1 करोगे तो 8 आएगा। देखो यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन है, ठीक है। अगला चेक कर लो, 8 की पावर 2 दैट इज 64, तो यूनिट डिजिट पे यूनिट प्लेस पे आपका क्या है, 4 है, दैट इज अगेन अ इवन नंबर, ठीक है। 8 की पावर 3 कर लो। आप क्या करो, इसको मैं दूसरे पेन से आपको हाईलाइट करती हूँ, यहाँ देखिए जरा। 8 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32, तो यानी कि जो आपका यूनिट डिजिट है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 8 की पावर 4 करिए, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, सो 8 2 जा 16, यानी यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। 8 की पावर 5 चेक कर लो, अगेन इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा।
कर लीजिए जरा। सो 8 6 48, ठीक है। ये देखिए जरा यूनिट प्लेस में क्या आ गया 8। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक साइकिल जो है रिपीट हो रहा था, पहले आया 8, फिर आया 4, फिर आया 2, फिर आया 6, अगेन क्या होना शुरू हो गया 8। यानी ये इसका एक साइकिल है कि जब भी आप एक नेचुरल नंबर डलवाओगे n की वैल्यू तो आपके पास कुछ ये नंबर आएंगे 8 4 2 6। तो 2 भी आंसर नहीं है, 4 भी आंसर नहीं है, 6 भी आंसर नहीं है, आंसर विल बी 0, क्योंकि आपसे यही पूछा गया था कि एंड विद एन इवन डिजिट एक्सेप्ट, तो कौन सा बच गया था 0। सो 0 इज द राइट आंसर। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर √3 + √5 का होल स्क्वायर इज। तो आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप क्या करो, सिंपली √3 + √5 का होल स्क्वायर कर दो, यानी a + b का होल स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3 इंटू √5। नाउ नेक्स्ट √3 का स्क्वायर इज 3, √5 का स्क्वायर इज 5, 2 एज सच, एंड दिस इज 15। दिस इज 8 + 2 √15। तो देखिए जरा यहाँ पे आंसर जो है इरेशनल फॉर्म में ही रहा है, तो आंसर विल बी एन इरेशनल नंबर। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 3600, आपको 2 नंबर का जो है एलसीएम दे रखा है 3600। हम नंबर लेट कर लेते हैं कि वो जो नंबर है वो क्या है हमारे a, b, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो कौन सा इनमें से जो नंबर है वो एचसीएफ नहीं होगा, वो हमने बताना है, ठीक है। मैं लेट कर लेती हूँ, लेट द नंबर विल बी x, जो एचसीएफ नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ट्रिक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो एलसीएम होता है ना इज द मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। एलसीएम जो होते हैं वो हमेशा मल्टीपल होते हैं एचसीएफ के। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए ज़रा, आपके पास सपोज करो 4 और 6 है, तो अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो वो आएगा 2। लेकिन अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 4 का एलसीएम होगा 2 × 2 एंड 6 का एलसीएम होगा 2 × 3। तो अगर मैं इसका एचसीएफ देखूँ दैट इज 2 ना, ये देखिए ज़रा। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि एलसीएम जो है वो मल्टीपल होता है एचसीएफ का, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये 2 नंबर्स हैं a और b जो हमारे एलसीएम थे, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपके पास जो नंबर रहेंगे वो मल्टीपल होंगे एचसीएफ के, ठीक है। ये देखिए ज़रा, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अगेन वही फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी ax × bx विच इज इक्वल टू एलसीएम × एचसीएफ, ठीक है जी। दिस इज ab x², एलसीएम कितना था 3600, एचसीएफ कितना था x, एक x से एक x कैंसिल कर दो, तो ab आ जाएगा 3600/x। आपके पास कुछ ये टर्म आएगा, ठीक है। अब इसका जो भी आंसर रहना चाहिए वो होना चाहिए एक इंटीजर, ये भी एक कंडीशन है एलसीएम की, ठीक है। तो चेक कर लो जरा, आप सबसे पहले x को डलवा दो 600, तो 3600/600, तो आंसर आएगा 6, ठीक है। तो वो एक इंटीजर होगा। 400 डलवा के चेक कर लो, तो 3600/400, तो वो आ जाएगा 9, तो ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। 500 डलवा दो तो आपके पास कुछ ये आएगा 3600/500। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 36/5 आ रहा है। दिस इज नॉट एन इंटीजर, सो राइट आंसर विल बी 500, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन एलसीएम ऑफ n, n² एंड n³ इज। देखो n आपको एक नेचुरल नंबर दे रखा है, ठीक है, और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पर यहाँ पे ना एक कंडीशन होती है, ये आपने याद ही रखना है। एलसीएम जब भी निकालने को बोला जाए तो आप चेक कर लो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो उसका एलसीएम होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की जगह पे पूछा जाता है एचसीएफ, तो एचसीएफ कौन होता है, जिसकी डिग्री जो है सबसे कम होगी। तो लोएस्ट डिग्री वाला कौन था, एचसीएफ, और हाईएस्ट डिग्री वाला कौन था, एलसीएम। तो राइट आंसर विल बी सी। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज। तो पाई ना एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इरेशनल की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होती है। चलिए जरा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज। आपको एक रैशनल नंबर दे रखा है, आपने उसकी डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है कि टर्मिनेट कब होगी, ठीक है, कितने डेसिमल के बाद जो है आपकी ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसकी भी एक कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर में चेक कर लो कितनी हाईएस्ट डिग्री है, तो हाईएस्ट डिग्री विल बी 3। तो उतने ही प्लेस के बाद क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट होनी शुरू हो जाएगी। तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या है टर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी सी। आई होप आपको आज की क्लास जो है समझ आई होगी। अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।